लोग क्या कहेंगे। तुमने प्रसिद्ध कहानी सुनी ना पुरानी, कि एक बाप और उसका बेटा अपने गधे को बेचने बाजार चले। रास्ते में कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा ये देखो बुद्धू, दोनों पैदल चल रहे हैं और गधा साथ में। जरा भी अकल हो तो गधे की सवारी करनी चाहिए। जब गधा पास है तो तुम पैदल क्यों चल रहे? बात तो जची, ये बात बुद्धूपन की मालूम पड़ती कि हम दोनों पैदल चल रहे हैं और गधा पास, तो दोनों गधे पे सवार हो गए। फिर आगे थोड़े लोग मिले, उन्होंने कहा ये देखो, बेचारा गरीब गधा दो दो चढ़े बैठे। कुछ तो दया भाव होना चाहिए। तो बाप ने कहा ये बात ठीक है। तो बाप उतर गया, बेटे को बिठा रखा। थोड़ी दूर बाद फिर लोग मिले और उन्होंने कहा ये देखो, ये सुपुत्र देखो, बाप तो पैदल चल रहा है, सुपुत्र गधे पे बैठे हुए, ये कलयुग आया। तो बेटा उतर गया, बाप को बिठा दिया। थोड़ी देर बाद फिर लोग मिले, उन्होंने कहा ये देखो, बूढ़े हो गए मगर अकल ना आई, बेटा तो पैदल घसट रहा है, खुद गधे पे चढ़े बैठे। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। बाप बेटा दोनों एक झाड़ के नीचे बैठ के सोचे अब करना क्या। अब तो जो जो किया जा सकता था सब कर चुके, सिर्फ एक ही बात बची। तो एक लकड़ी में गधे को बांध के उल्टा लटका के दोनों कंधे पे लेके चले। अब और तो कुछ बचा नहीं करने को। गुजरते थे पुल पर से, लोगों की भीड़ लग गई, लोग खिलखिला के हंसने लगे कि बहुत सवारियां देखी। आदमियों को गधों पर देखा लेकिन गधों को आदमियों पर नहीं देखा। लोगों का हंसना और मजाक करना, और गधा वैसी मुसीबत में था, उसने जोर से पैर फड़फड़ाए, गिर पड़ा नदी में। गिरे तो बाप बेटे भी, वो तो तैरना आता था, सो किसी तरह किनारे लग गए, गधे से हाथ गंवाया। गधा तो हाथ से गया मगर लौट के घर आ गए, किसी तरह जान बची और लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। थोड़ा अपने भीतर से जीना शुरू करो। असली जीवन भीतर से जिया जाता है, बाहर के अनुकरण से नहीं। और अगर बाहर का अनुकरण करोगे तो तुम गंवा दोगे, सब कुछ गंवा दोगे। और बाहर इतने लोग हैं, किस किस का अनुकरण करोगे? कोई कहता है ऐसा, कोई कहता वैसा, कोई कहता वैसा। मैं एक घर में मेहमान था, एक छोटे बच्चे से मैंने पूछा कि तू बड़ा होके क्या बनने का इरादा रखता है? उसने कहा कि जहां तक तो मैं पागल हो जाऊंगा। तू पागल हो जाएगा? मैंने बहुत बच्चों से ये पूछा मगर तेरा जैसा बुद्धिमान बच्चा नहीं मिला। तू बड़े मजे की बात कर रहा मगर बड़े मतलब की भी, पते की भी। तू पागल हो जाएगा। पागल होना चाहता, उसने होना नहीं चाहता मगर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी मां चाहती मैं डॉक्टर बनूं, मेरे बाप चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं, मेरे काका चाहते हैं मैं संगीतज्ञ बनूं क्योंकि उनको हारमोनियम बजाना आता है। मेरा बड़ा भाई है, वो कहता है कि तू तो क्रिकेट का खिलाड़ी बन, क्योंकि उसको क्रिकेट का नशा है। और अगर सबकी आपसे कहूं तो इतने लोग हैं जितने घर में सब चाहते हैं ये बन, वो बन, वो बन। मुझसे तो कोई पूछते नहीं कि तुझे क्या बनना है। तो मुझे तो यही लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा अगर ये सब लोग चेष्टा में लगे रहे। कोई इंजीनियर बनाएगा, कोई डॉक्टर बनाएगा, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी, कोई हारमोनियम सिखाएगा, कोई तबला बजवाएगा। अगर इन्हीं लोगों के हाथ में रहा तो बस एक बात निश्चित है कि मैं पागल हो जाऊंगा। किनको तुमने अपने जीवन का सारा अधिकार दे दिया है निर्णय करने का। निर्णय भीतर से आने दो। जो तुम करना चाहते हो वह करो, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न जाए, तो भी जाते वक्त प्राणों में कम से कम एक तो संतोष होगा कि मैं जो करना चाहता था वह किया। मैंने अपने को बेचा नहीं, अपनी आत्मा को बाजार में रखा नहीं, मैंने समझौते नहीं किए। मैं मर रहा हूं
लेकिन वही करते मर रहा हूं जो मैं करना चाहता था। तुम्हारे प्राणों में वैसा ही संतोष होगा जैसे सुकरात को रहा होगा जहर पीते वक्त, जैसा मंसूर को रहा होगा गर्दन कटते वक्त, जैसा जीसस को रहा होगा सूली पे चढ़ते वक्त। संतोष, परम संतोष कि मैं जो करना चाहता था मैंने वही किया। मैंने किसी कीमत पर समझौते नहीं किए। इस जगत में परम तृप्ति उनकी है जो समझौते नहीं करते, जो भीतर से बाहर की तरफ जीते। जो करना चाहते हो वही करो। और मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि वह सही है या गलत। उसका निर्णय भी तुम्हारी अंतरात्मा को ही करना है। उसका निर्णय भी बाहर से नहीं लेना है। कौन निर्णय करेगा क्या सही है क्या गलत है? बुद्ध ने घर छोड़ा, पिता समझते थे गलत है, पत्नी समझती थी गलत है, परिवार समझता था गलत है, सब समझते थे गलत है। लेकिन आज 2500 साल बाद क्या तुम ये कहोगे कि बुद्ध ने घर छोड़ा तो बुरा किया? नहीं छोड़ते तो मनुष्य जाति वंचित रह जाती, सदा सदा के लिए वंचित रह जाती। एक अमृत की धार बही, मगर जब छोड़ा था तो कोई भी पक्ष में नहीं था, कोई भी। बुद्ध अपना राज्य छोड़कर चले गए थे इसीलिए कि राज्य में जहां भी जाते वहीं लोग समझाने आते। तो सीमा ही छोड़ दी। सीमा छोड़ दी तो पास पड़ोस के राजा महाराजा आने लगे, क्योंकि वो भी उनके पिता के मित्र थे। कोई बचपन में साथ पढ़ा था, किसी की दोस्ती थी, किसी का कोई नाता रिश्ता था, वो समझाने आने लगे। जो आता वही बुद्ध को कहता कि तुम क्या ना समझी कर रहे हो। जो आता वही समझाता। आखिर बुद्ध को इतने दूर निकल जाना पड़ा जहां कि कोई बाप को जानता ही ना हो, पहचानता ही ना हो। अपने बाल काट डाले, सुंदर उनके बाल थे, ताकि कोई पहचान ना सके, घुटमुंडे हो गए। वस्त्र पहन लिए दीनहीन, भिखमंगे मालूम होने लगे। गांवों में न जाते, जंगलों में विचरने लगे, ताकि ये समझाने वालों से पीछा छूटे। क्योंकि अंतरात्मा से एक आवाज उठी थी कि सत्य को खोजे बिना नहीं मरना है। आज तुम ये ना कहोगे कि बुद्ध ने गलत किया। बुद्ध ने बड़ा उपकार किया, पूरी मनुष्य जाति पर उपकार किया। ऐसा कल्याण किसी और दूसरे मनुष्य ने नहीं किया है। हालांकि तुम भी अगर उस समय होते तो तुम भी बुद्ध को समझाते कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। पिता की सुनो, पिता बूढ़े, उनको दुख मत दो। पत्नी जवान है, उसको पीड़ा मत दो। बेटा अभी अभी पैदा हुआ है, उसको छोड़ के भाग के जा रहे हो। ये पलायनवाद है। सब कहा होता, सब कहा था, लेकिन बुद्ध भीतर से जिए। भीतर से जिए, इसलिए महिमा प्रकट हुई, गरिमा प्रकट हुई। सुकरात को समझदार लोगों ने समझाया था कि तू एथेंस छोड़ दे, क्योंकि यहां तू रहेगा तो फांसी लगनी निश्चित है। तू कहीं और चला जा। लेकिन सुकरात ने एथेंस नहीं छोड़ा। उसने कहा जो मुझे कहना है वो एथेंस जैसे ही सुसंस्कृत समाज में कहा जा सकता है। और अगर ये सुसंस्कृत समाज मुझे मारने को तैयार है तो फिर मैं किसी और दूसरे समाज में जाके तो और भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। वो तो और जंगली, वो तो और भी अशिष्ट और असभ्य है। फिर मुझे जो कहना है उसको समझने वाले थोड़े से लोग कम से कम यहां हैं। मौत तो आनी है सो आएगी, मगर मैं अपनी बात कह के जाऊंगा। कोई सुन लेगा, समझ लेगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। जीसस ने सूली पर चढ़ने में अड़चन अनुभव नहीं की। जब भी कोई व्यक्ति अपने ढंग से जीता है, अपनी शैली से जीता, अपनी मौत से जीता है, तो मौत दो कौड़ी की होती। वो जानता है कि उसने जिया है,
इस ढंग से जिया है, इतनी परिपूर्णता से जिया है कि इस परिपूर्ण जीवन का कोई अंत नहीं हो सकता। मौत आएगी और चली जाएगी, मैं रहूंगा। लोग क्या कहेंगे? लोग हैं कौन? लोग यानी कौन? इनका मूल्य क्या है? इनकी खुद की आत्मवत्ता क्या है? हजार मूढ़ ताली पीट के तुम्हारा स्वागत करें, तुम इसके लिए राजी होगे कि एक बुद्ध पुरुष तुम्हारे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे? तुम इसे चुनोगे? क्या करोगे? संख्या गिनोगे हजार मूढ़ों की? अगर संख्या से जियोगे तो चूकोगे, बुरी तरह चूकोगे। जानने वाले एक आदमी की आंख का इशारा भी बहुत है। न जानने वाले लोगों के फूलों के हार भी किसी काम के नहीं। और जरा संभल के चलना, क्योंकि जो फूलों के हार पहना रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं। एक धुन है, आज फूलों के हार पहना रहे हैं, कल वही जूतों के हार लेके आ जाएंगे। वही के वही लोग, उनके बदलने में देर नहीं लगती। वे हैं ही नहीं, उनकी कोई आत्मा है, उनकी कोई स्थिरता है। आज सम्मान देते हैं, कल गाली देने लगते हैं, फिर सम्मान देने लगते हैं। उनकी बातों का कोई भी मूल्य नहीं है। और तुम जानते हो दुनिया में अलग अलग ढंगों के समाज हैं और अलग अलग बातों को सम्मान मिलता है। अफ्रीका में एक कौम है जिसमें महात्मा अपने आधे बाल काटता, सिर्फ सामने के आधे बाल काट लेता, तो त्यागी। अभी तुम्हारे यहां कोई काटेगा तो तुम समझोगे क्या सर्कस आया है या क्या बात, लेकिन वहां वो समझा जाता त्यागी। अफ्रीका में एक और दूसरा समाज है जिसमें स्त्रियां सुंदर समझी जाती हैं अगर उनके ओंठ बहुत चौड़े और बहुत बड़े हो। तो ओंठों को बड़ा करने के लिए पत्थर लटकाते ओंठों से बांध के। भद्दे हो जाते ओंठ, बेहुदे हो जाते ओंठ, मगर सौंदर्य तो स्त्रियां राजी हैं वही करने को। इसमें सम्मान मिलता है, अहंकार की तृप्ति मिलती। लोग चेहरे गूद लेते हैं गुदने से, बेहुदे हो जाते। लेकिन अगर समाज में सम्मान मिलता है तो लोग गुदवाने को राजी, पूरा शरीर गूद डालते। समाज जिस चीज को सम्मान देता वही लोग करने को राजी। चीन में हजारों साल तक स्त्रियां अपंग हालत में रहीं। छोटी सी बच्चियों के पैरों में लोहे के जूते पहना दिए जाते थे ताकि पैर बड़े ना हो। पैर का छोटा होना कुलीनता का लक्षण था, सौंदर्य का लक्षण था। इतना छोटा कि जो सच में कुलीन स्त्रियां होती थी उनको तो दो स्त्रियों का सहारा लेके चलना पड़ता था, क्योंकि पैर इतने सिकुड़े रह जाते, बड़े ही नहीं होते। तो इतने बड़े शरीर को कैसे संभालेंगे? पूरा शरीर तो बड़ा हो जाता और पैर रह जाते बहुत छोटे छोटे। लेकिन स्त्रियां इसको सहने को राजी थी क्योंकि उनके पैरों की छोटाई प्रशंसा लाती थी। यूरोप में स्त्रियां बड़े ऊंचे एड़ी के जूते पहनती। उतने ऊंचे एड़ी के जूते पहन के चलना सुविधापूर्ण नहीं। जरा चल के देखो तो पता चले। जरा कोशिश करना, चारों खाने चित्त गिरोगे। मगर उसका अभ्यास कर लेती। जितनी ऊंची एड़ी उतना सौंदर्य समझा जाता है, तो उसको भी करने को तैयार है। जैसे स्त्रियां सौंदर्य के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ओंठों पर रंग पोते हुए, भद्दे रंग, बेहुदे रंग। और जब दूसरों से लोग सीखते हैं तो और भी भद्दापन और भी बेहुदापन हो जाता है। कल मैं पढ़ रहा था कहीं, एक आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि अगर तुम अपनी पत्नी को सताना चाहो तो सबसे बड़ी तरकीब क्या होगी? उसने कहा सबसे बड़ी तरकीब यह होगी कि 500 नई साड़ी खरीद लाऊं, कमरे में रख दूं और दर्पण हटा लूं। बस पगला जाएगी एकदम। दर्पण तो चाहिए ही चाहिए।
और जितनी ज्यादा साड़ी हो उतना दर्पण साफ चाहिए, क्योंकि दर्पण में देख देख के तय करना है कौन सी लोगों को रुचेगी, कौन सी लोगों को जचेगी। तुम्हारी अंतर्वाणी होनी चाहिए, कोई और नहीं, क्योंकि तुम्हारी अंतर्वाणी से ही परमात्मा तुम्हें सूचनाएं देता है। तुम्हारा असली सद्गुरु तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, लेकिन बड़ी कठिनाई है अहंकार छोड़ने में, और बड़ी कठिनाई है प्रतिष्ठा सम्मान छोड़ने में। सब सपने हैं झूठे, लेकिन बड़ी कठिनाई है, सपने भी छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती। और मैं जानता हूं क्यों होती कठिनाई, क्योंकि सपनों के अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ और नहीं, सपने ही सपने। छोड़ने में डर लगता है कि छोड़ा, सपने भी छूट गए तो फिर बिल्कुल रिक्त हो जाऊंगा। ना कुछ से तो कुछ भला, ऐसी हमारी तर्क सरणी। सपना ही भला, कम से कम भरे तो रहते हैं, कम से कम व्यस्त तो रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह बात याद दिला दूं बार बार कि जो शून्य नहीं होगा सपनों से, वह परमात्मा से पूर्ण नहीं हो सकेगा। वह शर्त अपरिहार्य रूप से भरनी पड़ती, पूरी करनी पड़ती। तुम्हें सपने छोड़ने ही पड़ेंगे। लोग क्या कहते हैं भूल ही जाना पड़ेगा। न उनका सम्मान, न उनका अपमान, न उनकी प्रतिष्ठा, न उनकी अप्रतिष्ठा। वे जैसे हैं ही नहीं। तुम ऐसे जियो जैसे तुम अकेले हो पृथ्वी पर और पहले मनुष्य हो, और तुमसे पहले कोई हुआ नहीं, तुम्हें कोई राह बताने वाला नहीं। तुम्हें अपने भीतर से ही अपना मार्ग खोजना है। तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की धीमी धीमी आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी, और उस आवाज को मान के जो चल पड़ता है पहुंच जाता है। सपने छोड़ो ताकि सत्य पा सको। सपने छोड़ने में कुछ भी नहीं छूट रहा है, सपने कुछ है ही नहीं। ना कुछ छूटेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर अभी तो सब कुछ का कुछ पता नहीं है। अभी तो सपनों का ही सब कुछ मान रखा है हमने। कोई तुमसे कह देता आहा आप कितने सज्जन, और चित्त बाग बाग हो जाता, एकदम फूल खिल जाते। और कोई कह देता है कि जरा अपनी शक्ल तो आईने में देखो, क्या गंदगी ढोए फिर रहे हो, कैसा रूप बना रखा है कि बस जैसे फुग्गे में किसी ने सुई चुभा दी, निकल गई हवा, एकदम पंक्चर हो गए। तुम दूसरों के हाथों में इतने ज्यादा कि कोई चाहे तो हवा भर दे और कोई चाहे तो हवा निकाल दे। तुम अपने मालिक कब बनोगे? संन्यास का अर्थ होता है अपनी मालिकियत की घोषणा। परमात्मा ने प्रत्येक को अपना मालिक बनाया है, और जो लोग भी अपनी मालिकियत की घोषणा नहीं करते और दूसरों की गुलामी किए जाते हैं, वे परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। उसकी सौगात का स्वीकार नहीं कर रहे, उसकी भेंट का स्वीकार कर रहे हैं। वे परमात्मा के प्रेमी नहीं हैं। परमात्मा का प्रेमी अपने और परमात्मा के बीच निर्णय होने देता है। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि समाज को नाहक कष्ट दो, कि लोगों को परेशान करो, कि जानबूझ के लोगों के विपरीत जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बातों को गलत मत समझ लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज कहे कि बाएं चलो रास्ते पे तो तुम दाएं चलना। ये तो औपचारिक बातें हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि समाज का कपड़े पहनो तो तुम नंगे चलना। लेकिन मैं तुमसे यह भी नहीं कह सकता कि अगर तुम्हारे मन में किसी दिन महावीर जैसे नग्न होने की बात आ जाए तो तुम नग्न मत हो जाना। वो भी नहीं कह सकता। किसी दिन महावीर जैसी अंतर्भावना उठे और वस्त्र गिर जाएं तो गिर जाने देना, फिर जो हो परिणाम। पत्थर लोग मारेंगे, उन्होंने महावीर को मारे थे तो तुमको भी मारेंगे। कुत्ते छोड़े थे महावीर के पीछे जंगली तो तुम्हारे पीछे भी छोड़ेंगे। गांव गांव से तुम्हें भगाया जाएगा, वो स्वीकार करना।
उसमें फिर रोना मत, उसमें फिर ये मत कहना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये स्वाभाविक है। लेकिन तुमसे मैं ये कह नहीं रहा हूं कि तुम नग्न हो जाओ। जहां तक बन सके समाज की व्यर्थ बातों में झंझट में पड़ना ही मत। औपचारिक बातें निभा देना, ऊपर ऊपर की बातें, इनसे कुछ हर्जा नहीं। कपड़े पहन के बाजार हो आना, लोगों से जयराम जी कर लेना, बाएं रास्ते पे चल लेना, सामान्य जीवन का जो उपक्रम है उसको पूरे करते रहना। लेकिन अपनी आत्मा को मत बेचना। और जहां सवाल उठता हो कि यहां आत्मा को बेचने की बात है, वहां सब दांव पे लगा देना और अपनी आत्मा को बचा लेना। जिसने अपने को बचा लिया उसने सब बचा लिया, और जिसने अपने को खो दिया वह सब खो देता है।